हमा कौन था? अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक दफ़ा हमा बिन नाकिस बिन इबलीस नाम का एक शख्स रहता था जो सदियों से ज़िंदा था। वह इबलीस का पोता था। वह मनऊन जिसे अल्लाह की नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया था। हमा ने भी नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारी थी क्योंकि वह जिन्नों के इस गिरोह का हिस्सा था जिसने हसद की हालत में आदम के बेटे हाबिल को कत्ल किया था। एक दिन हमा ने तहमा की एक पहाड़ी पर अपने आप को प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा पाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि इनके सामने जो आदमी था वह इंसान नहीं था बल्कि एक जिन था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अदब एहतराम से सलाम किया। हमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से हैरान होकर पूछा कि क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हम आपकी आवाज़ और लहजे से बता सकते हैं कि वह जिन्नों की नस्ल से है। हमा ने फिर अपना पहचान इबलीस के पोते के तौर पर करवाया और पैगंबर को बताया कि जब हाबिल को कत्ल किया गया तो उसकी उम्र 43 साल थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भारी दिल के साथ हमा की कहानी सुनी क्योंकि वह जानते थे कि जिन्नात बड़ी बुराई पर कातर है। ताहम हमा ने एक एतराज़ करके पैगंबर को हैरान कर दिया कि वह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुसलमानों के दरमियान रहते थे और अपने गुनाहों से तौबा कर चुके थे। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या अल्लाह इनकी तौबा कबूल करेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे यकीन दिलाया कि अल्लाह माफ़ करने वाला है और रहम करने वाला है, और अगर हमने वुजू और 2 सजदे किए तो इसकी तौबा कबूल होगी। हमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल किया और सजदा किया, और जैसे ही इसने अपना सर उठाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बताया कि इसकी तौबा कबूल हो गई है। हमा खुशी और शुक्रगुजारी से भर गया और पैगंबर से पूछा कि क्या वह अपनी कहानी दूसरों को बता सकते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तफाक किया और हमा ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई। इसने पैगंबर को बताया कि वह इनसे पहले आने वाले बहुत से अंबिया से मिल चुके हैं जिनमें नूह अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इलियास और मूसा अलैहिस्सलाम शामिल है। यहाँ तक कि इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करने का पैगाम भी मिला था, जिसमें हमा ने कहा था कि वह पैगंबर इस्लाम को अपना सलाम पहुँचाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमा की कहानी से मुतासिर हुए और रोने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनका सलाम कबूल करेंगे, और दुआ की कि जब तक दुनिया मौजूद है हम पर सलामती रहे। पैगंबर ने फिर हमा को बताया कि इसने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है और वह अपनी दुनिया में वापस आने के लिए आज़ाद है। हमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा किया और अपनी रहमत और बख्शिश का शुक्र अदा करते हुए चला गया, और वह जानता था कि इसे अपने पिछले गुनाहों की तलाश के लिए अभी बहुत तवील सफ़र तय करना है, लेकिन इसने तौबा और रास्तबाजी की राह पर गमन रहने का अज़म कर रखा था। साल गुज़रते गए और हमा जिन्नों के दरमियान रहता रहा, तौबा और माफ़ी का पैगाम फैलाता रहा। इसकी कहानी ने बहुत से दूसरे इंसानों और जिन्नों को अल्लाह से माफ़ी मांगने और नेकी की ज़िंदगी गुजारने की तरकीब दी। बिल हमा का इंतकाल हो गया, लेकिन इसकी मेराज जिंदा रही और इबलीस के पोते के नाम से मशहूर हुआ, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला था। इसकी कहानी ने लोगों को याद दिलाया कि इनके गुनाह कितने ही बड़े हो, वह हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू कर सकते हैं और माफ़ी मांग सकते हैं, और यह कि कोई भी छुटकारे से बाहर नहीं है। आखिर में हमा की कहानी अल्लाह की रहमत और बख्शिश और तौबा की तब्दीली की ताकत का सबूत थी, और यह एक ऐसी कहानी थी
جس نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا اور انہیں تقویٰ اور اللہ کی عبادت کی زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔